नमस्कार दोस्तों, मैं शुक्ला सर। और काफ़ी दिनों से काफ़ी पेरेंट्स पूछ रहे थे कि सर मैथमेटिक्स की शुरुआत कैसे की जाए। देखिए, जूनियर सीनियर तो नहीं, लेकिन फर्स्ट क्लास के जो बच्चे हैं जो इस बार फर्स्ट क्लास में जाएंगे पहली कक्षा में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई हो या फिर स्टेट बोर्ड हो, मैंने इनके लिए एक कॉमन टॉपिक इकट्ठा किया है। इट मीन्स अगर आपका बच्चा सीबीएसई बोर्ड में है, आईसीएसई बोर्ड में है या फिर स्टेट बोर्ड में है, किसी भी स्टेट बोर्ड में है, तो पहली कक्षा में फर्स्ट क्लास में कैसे मैथमेटिक्स उसको सिखाना है, पूरा कोर्स बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें उसे आनी चाहिए। गणित में क्या क्या सिखाना है पहली क्लास में, उनको कौन कौन सी बातें एकदम अच्छे से सिखाना है। किसी भी बोर्ड में आपका बच्चा हो, किसी भी जगह से आप मुझे देख रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को आप पूरा कराइएगा, ठीक है। मैं आज इसीलिए एक पुस्तक भी रख लिया हूं जो पहले से क्लियर है, बनी हुई है कि पहली क्लास में कितना पढ़ाएं। हमने सभी स्टेट बोर्ड और सीबीएसई आईसीएसई जहां से स्टार्ट करते हैं वहां से बता रहा हूं। काफ़ी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपके बच्चे जूनियर सीनियर में ही सीख लिए होंगे, लेकिन मैं उनको भी इग्नोर करते हुए फर्स्ट क्लास से कहां से स्टार्ट होगी, जर्नी कहां से गणित की शुरू होगी, मैथमेटिक्स में क्या क्या सिखाना चाहिए, आईसीएसई सीबीएसई स्टेट बोर्ड के क्लास 1 में पढ़ने वाले बच्चों को क्या क्या सिखाना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला आपको सिखाना है नंबर। फर्स्ट याद रखना, नंबर फ्रॉम 0 to 9, ठीक है। पहले आप नंबर को सिखाएंगे 0 to 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अभी रहने दो, 9 तक आप सिखा दो, ठीक है। फिर इसकी स्पेलिंग्स लिखना सिखा दो। फिर आप इनको ग्रुपिंग करना सिखाओ। इसमें अभी हम लिख भी देंगे कि क्या क्या चीजें सिखानी है। ग्रुपिंग करना सिखाओ, फिर मैचिंग करना सिखाओ, फिर इसका ऑर्डर सिखाओ कि कौन छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन किसके बाद में आएगा, कौन नंबर किसके नंबरों के बीच में आएगा। ये बातें आपको सिखाना है। तो आपको मैंने जो पहला हेडिंग्स दिया है नंबर फ्रॉम 0 to 9, ये सिखाने के बाद इसकी स्पेलिंग सिखानी है आपको। और इस आर्टिकल्स में क्या क्या सिखाना है, 1 to 9, 0 की स्पेलिंग 0। फिर आपको सिखाना है इसमें काउंट एंड राइट। क्या सिखाना है, काउंट एंड राइट। मतलब वो ऑब्जेक्ट कोई भी आप प्रिंट कर दो, बना दो और बोलो कि इसको काउंट करो और लिखो सामने। और हमेशा याद रखना कि ये थोड़ा सा मेरा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो लास्ट तक के टॉपिक के लिए काफ़ी वक्त लगेगा, तो पेशेंसफुली आप देख लेना ताकि आपका पूरे साल में क्या सिखाया जाएगा फर्स्ट स्टैंडर्ड को वो क्लियर हो जाए। ओके, तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या सिखाना है, काउंट एंड राइट। पहले काउंट करेगा बच्चा और फिर उसे लिखेगा। इसके बाद दूसरा आता है ग्रुपिंग, जैसे कि 3 का ग्रुप्स है, 4 का ग्रुप्स है, 5 कोई भी आपने बना दिया फ्लावर्स। लेट सपोज आपने 5 फ्लावर बना दिया और बच्चे को बता दिया कि आपने ये ग्रुप करके दिखाना है, 5-5 का ग्रुप बनाओ, 9-9 का ग्रुप्स बनाओ, 6 का ग्रुप बनाओ। तो वो ग्रुपिंग सिखाना है आपको, ठीक है। पहले काउंट एंड राइट एंड देन आफ्टर दैट ग्रुपिंग। ओके, इसके बाद आपको सिखाना है काउंट एंड मैच। जैसे कि यहाँ पे 5 फ्लावर लिखा है प्रिंट होकर के, यहाँ 3 पेन्स बने हुए हैं, 4 बुक्स बने हुए हैं, तो वो काउंट करेगा और सामने नंबर लिख दीजिए, मैच करेगा। इसको कहते हैं काउंट एंड मैच। एक दिन में एक आर्टिकल्स को अच्छे से समझाना है। 30 मिनट्स to 40 मिनट्स ही बच्चे का ख्याल रखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं डालना है। ओके, अब हम देखते हैं राइटिंग नंबर्स। अब जो आपने 0 to 9 उसको सिखाया है, उसे खुद से लिखने के लिए दीजिए। खुद से लिखने के लिए देगा वो, दीजिए उसे, वो खुद से लिखेगा जब बच्चा अपना। तो देखो कि उसमें कोई गलती किया है या फिर सही है, पूरे नंबर सही है, ठीक है। तो ये 0 to 9 की कहानी है। होप कि पहला आर्टिकल्स हमारा खत्म हो गया है। अब आपको क्या करना है, न्यूमरल एंड नंबर्स नेम। मतलब
9 लिख दिया उसने तो 9 की स्पेलिंग्स लिखना सिखाओ, 8 लिख दिया तो 8 की स्पेलिंग लिखना सिखाओ। इस तरीके से न्यूमरल एंड नंबर नेम होगा। फिर अब आपको सिखाना है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। आपको क्या सिखाना है? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। कौन सा नंबर किससे बड़ा है, किससे छोटा है। आपको मैथमेटिक्स का वो सिंबल भी याद होगा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। इसका आपको नॉलेज देना है, ठीक है। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये खूब अच्छे से कराना है। और अभी भी याद रखो कि ये जो ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू है, ये 0 to 9 के बीच में होना चाहिए। अभी हमने 2 डिजिट के नंबर को स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। ये आपको अच्छे से बच्चे को सिखाना चाहिए। इसके बाद में आपको सिखाना है, मैं बीच बीच में वो बुक्स को भी फॉलो कर रहा हूं जिसमें पूरे लेसन्स आ जाएंगे, आपको धैर्यपूर्वक देखना है। आफ्टर एंड बिफोर, क्या सिखाना है? आफ्टर एंड बिफोर। ये आफ्टर एंड बिफोर भी आप अभी 0 और 9 के बीच में ही सिखाएंगे, ठीक है। कोई बड़े नंबर नहीं लाने हैं आफ्टर बिफोर में, ताकि पहले उसे नॉलेज हो जाए कि हाँ आफ्टर में पहले नंबर कौन है, बिफोर में कौन है। ये पूरा पहले और बाद में आप सीखते हो ना, हिंदी में भी, इंग्लिश में आफ्टर बिफोर आपको सिखा देना है। फिर बिटवीन सिखाना है कि कौन सा नंबर किस दो नंबर के बीच में आएगा, आपने बिटवीन भी सिखा दिया। उसके बाद आपको सिखाना है डिसेंडिंग और एसेंडिंग, बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। मतलब वो 0 से लिखेगा 9 तक, फिर वो 9 से लिखेगा आपका 0 तक, राइट। तो एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग आपको सिखा देना है। उसके बाद बच्चे को सिखाना है ऑर्डिनल नंबर, कौन सा फर्स्ट आएगा, कौन सा लास्ट आएगा। ऑर्डर जिसे कहते हैं उसे ऑर्डिनल नंबर। फर्स्ट, जैसे एक लाइन से बच्चों को खड़ा कर दीजिए, वहां पे फर्स्ट बच्चा है, सेकंड बच्चा है, थर्ड बच्चा है, तो उसे ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और ये भी आपको 0 to 9 के बीच में ही सिखाना है। अब 0 to 9 तक हो जाने के बाद अब आपको दूसरे टॉपिक पे आना है, टॉपिक नंबर 2, एडिशन। एडिशन अब आ गया है। अब एडिशन में भी अभी मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट के एडिशन को सिखाएंगे, जैसे 3 + 3, 2 + 1, 7 + 2 और 9 के बीच में ही करना है। हमेशा याद रखना है कि आप अपने बच्चे को 1 घंटे तक ही पढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा लेकर के नहीं बैठेंगे। और जब भी आप अपने बच्चे के साथ बैठेंगे तो आपको साथ में उसको बैठना है, क्योंकि बच्चा छोटा रहेगा तो उसका ध्यान बहुत ही कम लगता है, और खासकर मैथमेटिक्स में। और जब भी बच्चा गलती करेगा मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसे डांटेंगे नहीं। तो एडिशन आ गया अभी सेकेंड चैप्टर में। एडिशन में अच्छे से जब उसे एडिशन आने लगेगा, अब एडिशन जब बहुत अच्छा करने लगेगा वो, तो अब आपको नंबर लाइन पर नंबर दिखा करके एडिशन सिखाना है, फिर ऐड करके मैच करना है। फिर अब आपको मेंटल मैथ थोड़ा सा करना है, जैसे अचानक से पूछ लो कि बेटा 3 + 2 कितना होगा, 5 + 7 कितना होगा। इस तरीके से मेंटली भी उसे रेडी करना है। याद रखना ये अभी हम लोग बात कर रहे हैं 0 to 9 के बीच में। इसके बाद आता है थर्ड चैप्टर, आ जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन, ठीक है। हाउ सब्ट्रैक्शन, थर्ड चैप्टर। उतने ही नंबर में लिखना है, मैं चैप्टर लिखते जाता हूं। सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन अब आप सिखाएंगे बच्चे को, वो भी आपको कैसे सिखाना है। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे कोई कहानी बताइए उसे कि एक डाल पे ऐसे 5 बर्ड बैठे हुए हैं, 2 निकल गए तो कितना बचेगा। या सामान आप रख लीजिए, पोटैटो, ओनियन, उससे सिखाना शुरू कीजिए। तो ऑब्जेक्ट से सिखाइए बच्चे को। जैसे देखो, आपको अगर मैं एप्पल कहता हूं तो आपके ब्रेन में एक बड़ा क्लियर आइडिया आ जाता है एप्पल का, ठीक है, कि हाँ ये एप्पल होता है। तो वैसे ही बच्चे के माइंड में एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, नंबर का एक क्लियर आइडिया सेट करना है, इसीलिए आपको धैर्यपूर्वक सिखाना है। सब्ट्रैक्शन हो जाने के बाद यहां भी याद रखना कि सब्ट्रैक्शन हम 2 डिजिट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी भी हम 1 डिजिट के बारे में ही बात कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन और नंबर लाइन भी सिखाना है, नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन सिखा देना। और फिर अब आपको सिखाना है वर्ड प्रॉब्लम, कि एक प्लेट में 5 ओनियन है
तो 2 ओनियंस निकल गया तो कितना बचेगा, एक प्लेट में 5 स्वीट्स है, 5 चॉकलेट्स है, जो भी आपके बच्चे का या सराउंडिंग्स के ऑब्जेक्ट का जो भी एग्जांपल्स बनता है आप उसे बना करके उस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम सिखाइए। अब आपको 4th चैप्टर पर मैं लेकर के चलूंगा। 4th चैप्टर होगा हमारा नंबर फ्रॉम 10 to 20। अब नंबर को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 10 to 20 तक के नंबर्स को वो सीखेगा। अब 10 की स्पेलिंग यूनिट डिजिट पे क्या है, टेंस डिजिट पे क्या है, टिल 20 की स्पेलिंग। और फिर से वैसे ही चीजें आपको करना है जैसे कि पीछे आपने 0 to 9 के लिए किया। ज्यादा आपका समय नहीं लगे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि पूरे कोर्स को मैं डिस्कस कर रहा हूं एक ही सिंगल शॉट्स में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जैसे आपने 0 to 9 का किया उतना ही आपको 10 to 20 का भी करना होगा। 10 to 20 में भी आपको बताना होगा और फिर आपको 0 से लेकर के 20 तक नंबर उसे लिखवाना है, आफ्टर बिफोर बिटवीन करवाना है 20 तक के लिए, आफ्टर बिफोर बिटवीन, और फिर कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, टिल 20 तक आपका वो चलना चाहिए। अब आपको बताना है उसमें कि प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताने के बाद में आप उसको एडिशन कराएंगे, सब्ट्रैक्शन कराएंगे। फिर अब नंबर, अब हमारा 5th चैप्टर आ गया। अब बच्चों को थोड़ा सा नंबर में बेसिक आइडिया आ चुका है, इसीलिए जो ये 5th चैप्टर मैं कह रहा हूं वापस आपका बोलूंगा कि नंबर फ्रॉम 20 to 50, ये 5th चैप्टर ऐसे बना लीजिए कि नंबर फ्रॉम, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इसका पूरा डिटेल्स, आप वहां से देख सकते हैं। नंबर्स फ्रॉम 50 to 20। अब वही बातें फिर से करनी है आपको, 20 से लेके 50 तक सभी का स्पेलिंग्स लिखवाना है, ऑर्डर लिखवाना है, नेम लिखवाना है नंबर्स का, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू बताना है, और आफ्टर बिफोर बिटवीन बताना है, स्मॉलर एंड ग्रेटर्स बताना है, ठीक है। और अब एडिशन आपका टिल 50 हो जाएगा, मतलब 50 नंबर तक आप एडिशन सिखाइए उसे, आफ्टर बिफोर बिटवीन और नंबर टिल 50। अब आपका 6th चैप्टर फिर से आएगा। अब आप लोग समझ भी गए होंगे कि मैं 6th चैप्टर क्या लिखूंगा, नंबर फ्रॉम 50 to 100। अगर आप देखो तो मैंने यहां कितना क्लियर आपको बताया है, इस बात का ख्याल रखना कि स्टार्टिंग में मैंने नंबर सिर्फ 0 to 9 को इंट्रोड्यूस किया कि आप भाई यहां पे पहले मजबूत बनाओ बच्चे को। फिर आपने देखा होगा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद नंबर 10 to 20 करवाया है, अभी भी 10 नंबर का लोड दिया है बच्चे पे, फिर देखो 30 नंबर्स का लोड दिया है, फिर अब देखो अब डायरेक्ट मैं 50 का दे रहा हूं, क्योंकि अब आपका बच्चा पहचानने लगा है नंबर और चीजों को समझ रहा है। याद रखिएगा ये पहला कदम है गणित का, फर्स्ट स्टेप। आपको धैर्य रखना होगा और याद रखो आपके बच्चे को न तो ट्यूशन टीचर ना स्कूल के टीचर, आप ही पढ़ा सकते हो, क्योंकि जितना पेशेंस के साथ आप बच्चे के साथ बैठोगे उतना ही पेशेंसफुली वो चीज़ों को सीखेगा। और ये पहला कदम है, अभी से मारना डांटना चीखना चिल्लाना शुरू कर दोगे तो आगे चल करके बच्चों को बहुत मुश्किल होती है। इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट मेरा हमेशा रहता है कि प्लीज़ अच्छे से सिखाओ बच्चे को। मैं एक दिन इस पर ज़रूर बात करूँगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे बहुत हंसी आई थी कि देखिए इस तरीके से जब टीचर करेंगे तो बच्चा क्या सीखेगा। मैं किसी दिन बात करूंगा बाद में, आइए ज़्यादा बातों को बढ़ाते नहीं हैं, फिर से टॉपिक पे आते हैं। फिर से वापस मैंने लिख दिया है नंबर फ्रॉम 50 to 100। 50 to 100 के केस में मैंने वही बताया आपको कि फिर से स्पेलिंग्स लिखवाना है, नंबर्स लिखवाना है, ग्रेटर देन लेसर देन बताना है, फिर आपको बताना है आफ्टर बिफोर बिटवीन। फिर अब यहाँ पे काउंट एंड मैच मत करवाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे काउंटिंग। लेकिन अब यहाँ एक बात आप ध्यान रख करके रखो कि कोई भी नंबर बोल दो और बोलो कि इसको लिखो और इसकी स्पेलिंग लिखो। लेट्स सपोज बच्चा बैठा हुआ है आराम से, बोलो कि मजाक मजाक में उसको बोलो कि चलो 56 लिखो, उसका स्पेलिंग लिखो, 75 लिख के बताओ, 80 लिख करके बताओ। इस तरीके से बच्चा उन चीज़ों को फिर ज़्यादा ग्रैस्प करेगा। तो नंबर अब 100 तक आप लोगों को आ गया होगा। बच्चे को ये जरूर बता दीजिए कि 100 में 3 डिजिट्स होता है, 1 और 0 0। जीरो के बारे में भी बच्चे को अच्छे से बताओ
क्योंकि जीरो कितना इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स के लिए ये भी उसे स्टोरीज में बता दो। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, देखते हैं कि क्या है। नंबर्स का नेम, लेस देन, ग्रेटर देन, कौन नंबर किससे कितना ज़्यादा हो जाएगा, ये चीज़ें करनी है आपको। मैं ये बुकें जो है मेरे पास, हाँ अब मैं देखो एक और बताता हूँ, एक्सपांडेड फॉर्म। जैसे उसे 55 लिखना है तो उसे बताओ कि 50 + 5 55, 60 + 7 67, 67 में 6 10 है, 7 यूनिट प्लेस पे है। ये बात उसको बहुत धैर्यपूर्वक आपको बताना है। आइए देखते हैं, अगला लेसन है सेवेंथ लेसन है मोर ऑन एडिशन। अब एडिशन को और मजबूत करना है, मोर ऑन एडिशन। एडिशन में अब 2 डिजिट्स के बड़े बड़े थोड़े नंबर्स दे सकते हो, जितना एग्जाम्पल्स दोगे। देखो 1 आवर एवरी डे, स्कूल कोचिंग जो भी आपने दिया है बच्चे को ठीक है, लेकिन आप उसके साथ बैठिए 1 आवर्स अ डे मैथमेटिक्स लेकर के, क्योंकि यहीं से बेस स्ट्रांग होगा उसका। पहले इसमें 2 पार्ट बना सकते हैं हम लोग कि एडिशन विदाउट कैरिंग, जब केयर नहीं होता है, केयर इन द सेंस कैरिंग नहीं होता है, टेंस नंबर उस पे जाकर के ऐड नहीं होता है, तो उसको कहते हैं एडिशन विदाउट कैरिंग। और होता है एडिशन विथ कैरिंग। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दूं, जैसे देखो 23 + 24, तो 3 + 4 कितना हो गया 7, 2 + 2 4, इसमें कुछ कैरिंग नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं 28 को 25 से ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 13 3 1 5, तो ये कैरिंग हुआ। तो इस टाइप का भी आपको एक सिखाना है, इसका भी, और इन दोनों की अच्छी प्रैक्टिस करानी है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, इसके बाद में कौन सा आपको क्या सिखाना है, कौन से लेसन पे आना है बताता हूं मैं आपको। यहाँ ऑर्डर आप अच्छे से बच्चे के मन में सेट करा दीजिए, ग्रुपिंग, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और वर्ड प्रॉब्लम्स भी, कि गीता हैज़ 29 टॉफीज, सी बॉट 23 टॉफीज, मोर, हाउ मेनी ऑल टुगेदर्स आर देयर, कितने साथ में मिलकर के हो जाएंगे। इस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम्स के बुक्स भी पड़े हुए हैं मार्केट में, आप ढेर सारे ले सकते हैं। मोर ऑन सब्ट्रैक्शन। अब देखो 8th चैप्टर हमारा क्या है, ऐसा ही, और सब्ट्रैक्शन, मोर ऑन सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी, मोर ऑन सब्ट्रैक्शन 8th चैप्टर आपका हो गया। और ये सब बड़े बड़े नंबर्स देना शुरू कीजिए अब थोड़ा थोड़ा, ताकि बच्चे को समझ में आए। सब्ट्रैक्शन का भी वर्ड प्रॉब्लम्स बना लीजिए, जिससे कि बच्चा उसे समझ पाएगा। अब अगले लेसन्स पे आते हैं, मल्टीप्लिकेशन। अब छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन उसे करवाइए। ठीक है, 9th चैप्टर है आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए याद रखना कि आपको टेबल आना चाहिए, बच्चे को टेबल अच्छे से कराना है। अगर टेबल बच्चे का अच्छा नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा। तो मैं साइड में ये भी बताते चलूं कि टेबल आपको 1 to 10 धीरे धीरे उसे तैयार कराना है, प्रेशराइज नहीं होना है। ठीक है, 1 to 10 का टेबल क्लियर करना है। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन सिखाना है। मल्टीप्लिकेशन उसे नंबर लाइन पर ला करके आप सिखा सकते हो। आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन के बाद में आप क्या सिखाएंगे वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। उसके बाद आपको डिवीजन सिखाना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद में आपको यहां रफ कर देते हैं थोड़ा सा। यस, अब 8th 9th चैप्टर तक यहां मैंने डिस्कस किया था। 10th वन आपको डिवीजन सिखाना है। ठीक है, डिवीजन में आपको छोटे छोटे डिवीजन सिखाने हैं। लेट सपोज कि एक ऐसे बर्गर है, पिज़्ज़ा है, जो भी है, आप जिस तरीके से करें, इसमें 4 पार्ट हो गए तो ये 2 से डिवाइड करोगे तो 2 बनेगा। इस तरीके से छोटे छोटे डिवीजन आपको सिखाने हैं। उसके बाद में आता है 11th चैप्टर है मेजरमेंट। छोटी चीजों को एक छोटा स्केल से मेजरमेंट आपको सिखवाना है बच्चे को कि मेजरमेंट क्या करना है। जैसे एक छोटा सा बुक है, बड़े वाले स्केल से उसे मेजर करके दिखाओ कि देखो ये इतने सेंटीमीटर का है, तुम्हारी हाइट 1 मीटर की है, तुम 3 फीट के हो। इस तरीके से छोटे छोटे मेजरमेंट उसे आप सिखाइए। फिर 12th चैप्टर टाइम सिखाइए, उसे वॉच देखना सिखाइए। ठीक है, टाइम में आपको बहुत डिटेल्स में नहीं सिखाना है। जैसे कि अगर 2 पे छोटी
वाला निडल है, बड़ा निडल 12 पे है तो 2 o'clock हो गया। इस तरीके से आपको टाइम के बारे में उसे इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है। तुम्हारी स्कूल इतने बजे होती है, तुम्हारे कार्टून इतने बजे आते हैं, ये सारी चीजें टाइम्स के भी उसे सिखाना शुरू कीजिए। उसके बाद थर्ड चैप्टर आता है मनी। मनी के बारे में उसे बताइए, ठीक है, पैसे रुपए के बारे में। 20 रुपीज ये है, 10 रुपीज ये है। और उसके बाद में आपको शेप्स के बारे में डिस्कस करना है। शेप्स मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर, लाइन, एंगल, सर्कल, इनकी स्पेलिंग्स और ये बताने हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, ये हो गए टॉपिक्स जिनको आपको 1 ईयर में कंप्लीट कराना है। मेरे साथ जिनकी जर्नी चल रही है वो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके बच्चे किसी भी बोर्ड्स में हैं, आईसीएसई, सीबीएसई या फिर क्लास 1 स्टेट बोर्ड में है, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों पर इसमें ढेर सारे आपको कैरियर से जुड़ी हुई बातें, आईआईटी जेईई नीट की तैयारियां और जॉब्स के बारे में ढेर सारे डिटेल्स मिलने वाले हैं। एक इकलौता चैनल भारत का है जो शिक्षा के प्रति समर्पित है। हर एक समय ढेर सारे कमेंट्स हमारे पास आते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि ईमानदारी पूर्वक आंसर करूं। कई बार चीजें बदल जाती हैं, हमारे वीडियोस पुराने हो जाते हैं, तो आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी आप उससे रिलेटेड कोई भी हमारा वीडियो देखें तो उसे एक बार क्रॉस एग्जामिन करें कि अभी एट प्रेजेंट वहां पे एडमिशन कैसे हो रहा है, क्या तरीके हैं, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी खुश और खुशहाल हूं और धैर्यपूर्वक कोशिश कर रहा हूं कि आपकी मदद कर सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।